राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे लगता है जो फिल्में बनती हैं उनसे हमारा समाज अगर बिगड़ा है तो अब आने वाली फिल्मों से हमारा समाज सुधर भी सकता है। जानते हो कैसे? अभी और भी मूवी आई हैं, लेकिन एक जो आई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम बहुत कम देखते हैं फिल्में, लेकिन उसका हमने रात का शो मिला, रात को शो देखा हमने। जब पिक्चर का एंड हुआ तो हमने खड़े होके ताली बजाई। और उस फिल्म का शायद पहला पार्ट हमने नहीं देखा था, सेकंड पार्ट में ही हमें पूरी कहानी पता चल गई कि ये आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर कुछ बदलाव लाना है तो जिससे जीवन बदला है उसी का फिर से बदलाव अगर आ जाए जीवन में तो फिर से जीवन बदल सकता है। साउथ की जितनी भी फिल्में हैं उसमें कहीं पे भी ऐसे सीन नहीं हैं जहाँ पे हमने ये देखा हो कि हम एक परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। इतनी अच्छी फिल्में लगती हैं। और वहाँ पे भी हाँ, जो ये कोरोना टाइम आया है उसके बाद से कि धार्मिक पिक्चरें बननी शुरू हो चुकी हैं, भगवान को लेके शुरू हो चुकी हैं। कई फिल्में तो हमने भी देखी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमने समाज को ख़राब किया है, गंदगी फैलाई है, तो उसी समाज को हम सही भी कर सकते हैं अपनी फिल्मों को अच्छे संस्कारों के साथ दिखा के, अपने अच्छे व्यवहारों के साथ दिखा के। जो हम दिखाते रहे हैं हमारे संस्कार क्या थे, जो हमारे शायद पीढ़ी दर पीढ़ी की बात बता रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो अपना मल भी त्यागते थे, तो वो ऐसी जगह जाते थे, भोर में सुबह उठ के जाते थे कि कोई हमें देखे ना। और आज हम प्रेम को भरे चौराहे में दिखाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, हर तरह की आज़ादी है। ये क्या है? ये अश्लीलता ही हमारे जो समाज में हो रहा है, इसका अगर कोई दोषी है तो ये सच है कि फिल्म बनाने वाले और फिल्म में एक्टिंग करने वाले ही लोग हैं। अगर ये चाहें तो आज भी हमारा समाज बदल सकता है, और इसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अपने धर्म को वापस ले आओ। और हाँ, किसी भी धर्म को अगर आप फिल्म में ढालने की कोशिश करते हो, अपने विचारों को मत मिलाओ। पहले ग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, उनकी एक एक विचार और भावों को जानो। क्योंकि उसमें अगर आपने अपनी मिलावट कर दी, आज के ज़माने की मिलावट कर दी, तो पब्लिक अब सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर आपको चलना है, आपको फिल्में चलानी हैं, तो आप ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें हमारे संस्कार दिखें, हमारे घर का, परिवार का प्रेम दिखे। सिर्फ दो का ही प्रेम ना दिखे, पूरे परिवार का प्रेम देखना चाहिए, पूरे पड़ोस का प्रेम देखना चाहिए, पूरे देश का प्रेम देखना चाहिए। जहाँ ये चीज़ें आएंगी वहाँ तुम्हारी फिल्में भी हिट होंगी। जब साउथ की इतनी कॉपी करते हो तो इन चीज़ों की कॉपी क्यों नहीं करते हो? एक फिल्म आई रक्षाबंधन, कितनी अच्छी फिल्म थी, ऐसा लग रहा था कि बार बार इसको देखो। तो ऐसी फिल्में अब बननी क्यों बंद हो चुकी हैं? क्योंकि हम लोगों को सिर्फ विदेशी चीज़ों का भूत सवार हो चुका है। हमें लगता है कि जो हमारा कल्चर है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन विदेशी कल्चर को अपनाने के साथ भी हम अपने आचरण, व्यवहार, प्रेम सबको ध्वस्त कर देते हैं, सिर्फ एक हिट फिल्म को करने के लिए। आजकल लोग वही देखना पसंद करते हैं जैसी उनकी मानसिकता है। अगर हम ऐसी फिल्में बनने ही ना दें, और मुझे लगता है कि सरकार से ये प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसी फिल्मों को हम आगे बढ़ने ही ना दें, प्रमोट ही ना करें, कि हमारी कोई भी फिल्म हमारे आचरण या हमारे संस्कार या हमारे धर्म को कटाक्ष में लेके आती हो। क्योंकि हमारे समाज में जो फैलेगा, जो दिखाया जाएगा, वो एक दिन असर ज़रूर दिखाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। समय लग सकता है, अपने आप को बदलो। जो सीरियल होते हैं, सीरियलों में दिखाया जाता है हर घर में सास बहू की तकरार, हर घर में पति की दो दो पत्नियां, हर घर में पत्नी का कहीं और तो पति का कहीं और तो कहीं कुछ और। ये क्या है? हमारे संस्कार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारा संस्कार ऐसा संस्कार है जो आजीवन दुख सहेगा, सुख सहेगा, जो भी होगा सब एक साथ ही होगा, हम अलग नहीं होंगे। ये है हमारा संस्कार। और आज हमें देखने को मिलता है कि हर, चाहे सीरियल में देखो, फिल्मों में देखो,
हर जगह दो का होना तो अनिवार्य ही है। ये चीज़ें गलत हैं, बहुत गलत हैं। क्योंकि इसी से जो देख रहे हो ना, सारे क्राइम हो रहे हैं, ये जो भी क्राइम हो रहे हैं ये सिर्फ देख देख के होते हैं। पहले उनको आइडिया दिया जाता है फिल्मों द्वारा, सीरियलों द्वारा कि ऐसा करना है, ये करना है, तो वो जब देखेंगे तो वो करने की भी मानसिकता बनेगी उनकी, और जब करने की बनेगी तो उनको दोष न दे के सीधा इनको पकड़ना चाहिए जो ये फिल्मों के द्वारा दिखाते हैं कि कैसे कैसे कौन सी घटनाओं को क्या करना चाहिए। अगर हम इतने सतर्क हो जाएंगे, ये पब्लिक वैसे तो बहुत अवेयर हो चुकी है इस कोरोना के बाद, और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्में जो गलत देंगी वो हिट होंगी, नहीं होंगी, लेकिन जो संस्कार से जुड़ी होंगी, जो धर्म से अपने धर्म को दिखाने वाली होंगी, वो हिट ज़रूर होंगी। उसके लिए बनाने से पहले, कोई भी फिल्म बनाओ उससे पहले ये ज़रूर सोच लेना कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। अपनी मनगढ़ंत कहानी मत डालो। क्यों रामानंद सागर जी महाराज जी की इतनी सुपरहिट हुई रामायण, कृष्ण लीला, जो लोग आज भी देखने को उतावले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ ग्रंथ से ली, एक एक शब्द ग्रंथ से लिया। उन्होंने अपना खिचड़ी बना के नहीं डाला कि सीता जी बोले कि हमें दूसरी शादी करनी है, या राम जी मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। ऐसे नहीं हैं। जो आदर्श हैं उन आदर्शों को दिखाओ, जो प्रेम है उन प्रेम को दिखाओ। वो हर चीज़ वापस लाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, आज हमें देखने को मिलता है तो बहुत सुकून सा मिलता है कि हमारे जीवन में फिर से वो चीज़ें वापस आ रही हैं। जो फिल्मी सॉन्ग गाने वाले थे वो भगवान से जुड़ने के लिए तैयार हैं, वो भगवान के भजनों के लिए की ओर अग्रसर हैं, और जो टीवी शो हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े। एक बार की बात है कि जब हम कहीं जा रहे थे तो एफएम बहुत कम सुनते हैं, फिर भी एफएम जैसे ही शुरू किया तो उसमें माँ मीराबाई का चरित्र चल रहा था। क्या है ये? जब वो चरित्र सुना तो वो घर में आके फिल्म भी देखी गई मीराबाई की। तो ये होती है मानसिकता कि जब हमारे दिमाग में जो चलेगा वो चीज़ हम देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं, उसको करेंगे भी। तो उसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हमें देखना क्या है, हमें दिखा क्या रहे हो, तुम सब लोग क्या दिखा रहे हो हमें। हम जैसे लोग तो नहीं देखेंगे, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जो उसमें रुचि रखते हैं। गलत चीज़ों में रुचि रखेंगे तो गलत कार्य भी करेंगे। अगर अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो वो गलतियाँ जो हैं वो संभालने की कोशिश भी करेंगे। तो मुझे अनुरोध के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं उनको बहुत अच्छे से दिखाओ, और वो होनी चाहिए संस्कार, धार्मिक और परिवार और प्रेम। इन चीज़ों में अगर हम फिल्में बनाएंगे, पहले फिल्मों में संघर्ष दिखाए जाते थे, लोगों में वो आत्मबल पैदा होता था संघर्ष में। आज जितने भी देखो वो सब डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें हम घर से तो सीखते ही नहीं हैं, लेकिन बाहर भी हमें ये चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर हमारे जीवन में आएंगी तो ये सीरियलों के माध्यम से आएंगी या फिर फिल्मों के माध्यम से ही आएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्य करें जिससे हमारा समाज फिर से बदले, फिर से एक स्ट्रांग बन जाए, पावरफुल बन जाए, जो वो हर स्थिति, हर परिस्थिति का सामना करना आ जाए उसको, कि हमें करना क्या है, कैसे करना चाहिए, और किस करने से, क्या करने से क्या होता है। एक फिल्म हमने अभी जो देखी, बात कर रहे थे उस फिल्म की, तो उसका नाम होना चाहिए सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है। अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है और वो चुपके से गलत करता है, सबके सामने वो अच्छा बनता है, तो ईश्वर की अदालत में उसका न्याय होता है। हमारी अदालत में उसका न्याय हो ना हो, क्योंकि हमारी अदालत सबूत मांगती है, और ईश्वर की अदालत में पहले से ही उसका सबूत होता है, तो उसका न्याय पहले होता है। ईश्वर के न्याय में किसी की गवाह की ज़रूरत नहीं है। स्वयं तुम्हारे कर्म गवाही देते हैं कि तुमने क्या किया है, और उसी के आधार पर तुम्हारे कर्मों का फैसला होता है। तो मुझे लगता है कि जो फिल्में ऐसी होती हैं वो सुपरहिट जाएंगी। मेरा भी ये मानना है, कहना है कि अगर आगे भी ऐसी फिल्में बनी तो बहुत अच्छे से सुपरहिट होंगी,
और ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे कि हमारे समाज का सुधारक, समाज का अगर कोई सुधारक है तो ये फिल्म बनाने वाले ही हैं। समाज को अगर कोई बिगाड़ने वाला है तो वो ये फिल्म बनाने वाले हैं। ये बात हर कोई मान चुका है। ये सिर्फ मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है कि मैंने बोला, ये मैंने सुना है तब जाके बोला है। तो मुझे लगता है कि अपने जो भी अभी तक किया है उसका कोई निर्णय ना हो, लेकिन अब आगे जो आप करने जाओगे उसका ये लक्ष्य जरूर हो कि हमारे जीवन में हमारे संस्कार वापस आने चाहिए, हमारा धर्म वापस आना चाहिए, हम बड़ों का सम्मान करें, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। ये सब कुछ फिल्में देख देख के खो चुका है। सीरियलों में ऐसे बात करते हैं बड़ों से, वो चीज़ें सिखाते हैं जो कि बहुत ही गलत हैं। हमारे संस्कार कहाँ चले जा रहे हैं ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। होता ये है कि हमें वही देखने को मिलता है और वही हम करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें ऐसा दिखाना है कि जो हमारे समाज में परिवर्तन हो, हमारे समाज में संस्कार वापस आए और हमारे समाज में धर्म भी वापस आए, धर्म के साथ साथ प्रेम वापस आए, आदर वापस आए। वो हर चीज़ वापस आनी चाहिए जो जाने की होड़ लगी हुई है, इसको जाने ना दें। क्योंकि भारत की हमारी एक यही पहचान है। हमारे भारतीय लोग क्या हमें सोच के पसंद करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे संस्कार, हमारे आदर्श, हमारी जो भी स्वभाव व्यवहार हैं, इन्हीं को देख के पसंद करते हैं। और यही अगर खो जाएगा तो हम भारतीय रहेंगे कहाँ? फिर तो हमारी भी औरों में गिनती हो जाएगी। हमें भारतीय रहना है। हमें भारतीय रहने के लिए अपने भारत के जो भी कल्चर हैं वो बनाए रखने हैं, जो भी आदर्श हैं वो बनाए रखने हैं। उनको बनाने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। जितने भी आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो सब धर्म का प्रचार जरूर करें, ये हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि अगर धर्म का प्रचार होगा तो आज नहीं तो कल ये ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा कि हमारा भारत फिर से वैसा हो रहा है। वैसे ही प्रेम होगा, वैसे ही आदर्श होंगे और ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बस हमें एक होने की आवश्यकता है। और जब हम सीरियल वाले हों, फिल्म वाले हों, या कहीं बोलने वाले हों, कहीं भाषण वाले हों, कहीं कुछ भी जो हम हो, कहीं पे भी समाज में बैठ के जो हम किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, जिनको लोग ज़्यादा सुनते हैं, जिनको लोग ज़्यादा समझते हैं, ये सभी के लिए है। अगर वो सब ये चीज़ें अपना लें कि हमें अब इसी लाइन में चलना है, हमें यही करना है, अपने परिवार में तो लाना ही है, अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी संस्कार वापस लाने हैं, धर्म वापस लाना है, तो एक दिन वो ऐसा आएगा कि हमारे जीवन में वो हर चीज़ फिर से वापस आ जाएगी। हमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा। समय लगेगा, बदलेगा ज़रूर। कोशिश करके देखिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि